हेलो एवरीवन, ये इस्लामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्टिंग में ये दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जूली के डैड उससे बोलते हैं बैठ जाओ। नेक्स्ट सीन में मॉम उसकी क्लास लगा रही होती है। जूली उन्हें चुआन के बारे में बता रही होती है। यहाँ चुआन भी नर्वस बैठा होता है जूली के फादर के सामने। डैड उससे पूछते हैं तुम दोनों कब से रह रहे हो साथ में। चुआन कहता है 2 साल से। डैड कहते हैं जूली जब शंघाई आई थी सीधे यहीं आई थी क्या। वो कहता है नहीं, एंड हम अलग अलग रूम्स में रहते, हमने कुछ भी नहीं किया है। डैड कहते हैं फिर जो हमने देखा वो सब क्या था। यहाँ जूली मॉम से चुआन की बहुत तारीफ कर रही होती है। वो उसका बहुत ख्याल रखता है। मेरा रूम चुआन ने डेकोरेट किया है, मैं फ्लोर पर ऐसे ही भाग जाती थी, मेरे लिए उसने कारपेट बिछाई, सब कुछ हमने मिलकर ही खरीदा है। मेरी हर खुशी का वो ध्यान रखता है। यहाँ डैड चुआन से उसकी हॉबीज पूछते हैं, गेम्स वगैरह, लाइक उसे कार्ड खेलना आता है कि नहीं। तो ये सब चुआन को नहीं आता था। डैड चुआन से पूछते हैं क्या तुम ड्रिंक कर सकते हो। चुआन कहता है हाँ वो कर सकता है, बट सच्चाई तो हमें ही पता है। ये लोग यहाँ बैठते हैं। डैड उससे कहते हैं इतना छोटा सा कप। जूली उसको वार्न कर रही होती है तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था। चुआन कहता है वो हैंडल कर लेगा एंड बड़े कप लेकर आता है। डैड के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए एक ही बार में पूरा कप खत्म करता है। डैड भी इसका पूरा साथ देते हैं। कुछ समय बाद ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। जूली कह रही होती है बस बहुत हो गया। डैड कह रहे होते हैं जूली की मॉम बहुत गुस्से वाली है। चुआन कहता है जूली भी, जब मैंने लास्ट टाइम ड्रिंक किया था उसने मुझे बहुत डांटा था। इन दोनों की ऐसी बातें सुन के जूली तो अपना सर ही पकड़ लेती है। यहाँ जियांग बुक पढ़ते पढ़ते हंसने लगता है चुआन के सिचुएशन पे। यहाँ गुबाइजी बताती है उसने रिजाइन कर दिया है। जियांग पूछता है देन फिर तुम क्या करने वाली हो, न्यू जॉब देखोगी। तभी उसके पास कॉल आता है बट वो मना कर देती है। जियांग को बताती है उसने सोचा है वो खुद की कंपनी खोलना चाहती है। जियांग उसकी बात ध्यान से सुनता है। वो पूछती है कुछ तो बोलो। जियांग कहता है मैं सोच रहा था मेरी बुक स्टोर में काफ़ी जगह खाली है तो तुम टेम्परेरी अपना ऑफिस वहाँ स्टार्ट कर सकते हो और मेरे पास कुछ सेविंग्स भी है। एंड मेरी जो बुक का कॉन्ट्रैक्ट था तुम्हारी प्रीवियस कंपनी के साथ मैं उसे टर्मिनेट करवा दूंगा। जियांग की ऐसी बातें सुन के गुबाइजी को उस पर बड़ा प्यार आ रहा होता है, उसे किस करती है एंड इन लोगों का रोमांस अगेन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चुआन काम कर रहा होता है। डैड आते हैं उसके पास। चुआन को कल का कुछ याद नहीं होता। डैड उससे पूछते हैं घर के काम कौन करता है। चुआन बताता है मैं और जूली मिलकर करते हैं। डैड जूली के बचपन के बारे में बता रहे होते हैं, लाइक वो कितनी बहादुर थी, बच्चों से हमेशा झगड़ा करती रहती थी एंड कुछ गलत तो वो देख ही नहीं सकती थी। डैड चुआन को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कभी भी मुसीबत में पड़ सकती है तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। चुआन को भी डैड की बात समझ में आती है और वह कहता है हाँ वो जूली का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तब यहाँ जूली आती है जो आकर इन्हें बताती है कल रात को ये एक दूसरे को बडी बुला रहे थे। ये बात सुनकर तो चुआन चला ही जाता है। उसके बाद मॉम डैड भी चले जाते हैं एंड इन्होंने चुआन को अप्रूवल दे दिया था। उनके जाने के बाद चुआन चैन की सांस लेता है। यहाँ गुबाइजी जा रही होती है अपना सामान लेकर। उसके साथ उसकी असिस्टेंट यूफेई ये सभी भी रिजाइन देकर जा रहे होते हैं। जूली यहाँ ऑफिस पहुँचते हैं। मिस्टर लैंग पूछते हैं तुमने बात की चुआन से। वो कहती है मैंने कोशिश की थी मगर चुआन हर बार टॉपिक चेंज कर देता है बात का। मिस्टर लैंग जूली की तारीफ करते हैं आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आता है। जब वो ऑफिस में पहुँचता है डायरेक्टर यंग उससे मिलने आए थे और उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं। जूली घर पहुंचती है। वो हुआजी अवार्ड की बात कर रही होती है एंड चुआन के डैड को ट्रॉफी मिली थी वो वीडियो देख रही होती है। चुआन मानने को तैयार ही नहीं होता, वो खुश है बट जूली कहती है ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तभी इनके यहाँ बेल रिंग होती है एंड जूली हैरान हो जाती है क्योंकि मिस्टर लियांग आए होते हैं जो कि आर्गू से बहुत डर रहे होते हैं। वो चुआन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लाए होते हैं। वो कह रहे होते हैं आप क्या क्या चाहते हैं आप मुझे बता दीजिएगा। चुआन ये कह के चला जाता है कि वो इस बारे में सोचेगा। उसके जाने के बाद मिस्टर लियांग बोल रहे होते हैं प्लीज तुम चुआन से बात करना। देन चले जाते हैं डरते हुए। उनके जाने के बाद चुआन पूछता है तुम्हारा प्लान कब खत्म होगा, इसको कब तक ऐसे ही घुमाती रहोगी तुम। जूली सोच रही होती है और क्या क्या कर सकती है वो। नेक्स्ट सीन हमें अवार्ड सेरेमनी का दिखाते हैं। जूली नर्वस होती है। यहाँ जियांग भी आया होता है गुबाइजी के साथ। चुआन को आगे बैठना पड़ता है एंड जूली गुबाइजी के साथ बैठी होती है। यहाँ पर काफी सारे लोगों को अवार्ड मिलता है। अवार्ड सेरेमनी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी। ये लोग सोच रहे होते हैं क्या पता अब क्या होने वाला है, बट इन दी एंड सबसे लास्ट में चुआन को ही अवार्ड
अवार्ड दिया जाता है। ये सभी लोग बहुत खुश होते हैं एंड सरप्राइजिंगली ये अवार्ड चुआन को उसके डैड ही देने आते हैं, जिससे उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। यहाँ डैड अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि चुआन ने सही रास्ता चुना था, मुझे उसका साथ देना चाहिए था। चुआन बहुत खुश होता है, डैड तारीफ जो कर रहे थे उसकी, इसके लिए तो वह इतनी मेहनत कर रहा था इतने दिनों से। इस अवार्ड के लिए वो जूली को थैंक्स बोलता है, स्टेज पे आकर उसे किस भी करता है और सबको उसकी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। जिसके बाद तो सभी लोग चुआन के पास आकर उन्हें अपनी कंपनी का कार्ड दे रहे होते हैं। जूली के पास भी कॉल आता है मिस्टर लियांग का, वो बता रही होती है चुआन तो बहुत बिजी है। जिसके बाद डैड एंड चुआन बात करते हैं, इन लोगों की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सारी क्लियर हो जाती है। डैड भी बहुत खुश होते हैं। घर पर जूली अवार्ड की पिक क्लिक्स करके उसकी मॉम को सेंड कर रही होती है। चुआन उसे कैरी करके बेड पर बिठाता है, कहता है तुम्हारे बाल भी गीले हैं, बिना स्लीपर्स के खड़ी हो फ्लोर पर। चुआन उसके बाल सुखाने लगता है। जूली कहती है क्या आज वो इस अवार्ड के साथ सो सकती है? चुआन कहता है नहीं। जूली कहती है ये मेरा पहला अवार्ड है। चुआन कहता है नहीं ये मेरा अवार्ड है। जूली कहती है पर जो तुम्हारा है वो मेरा भी तो है ना। चुआन के तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। जूली कहती है मैं इसके बिना ही सो जाऊंगी। पर चुआन कहता है अवार्ड अकेला काफी नहीं होगा ना, विनर भी रख लो। मैं सोच रहा था काफी देर हो गई है। जूली कहती है तुम क्या सोच रहे हो? चुआन जूली को पीछे धक्का कर किस करता है एंड ये दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे चुआन उठता है, उसे जूली नहीं दिखती। वो बाहर जाकर देखता है जूली आर्गू के साथ खेल रही होती है। उससे कहती है ब्रेकफास्ट रखा है। वो जियांग के पास कॉल करके कहता है क्या तुम मेरी इस हैप्पीनेस की फीलिंग को समझ पाओगे? मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। देन जियांग भी गुबाइजी की तरफ देखता है और कहता है मुझे भी सेम ऐसी ही फीलिंग आ रही है। यहाँ जूली पक्का बदला लेने का सोच रही होती है मिस्टर लियांग से, और मिस्टर लियांग जूली की राह में ब्रेकफास्ट लिए खड़े होते हैं। मिस्टर लियांग कहते हैं जूली से चुआन ने बुक के 2 चैप्टर्स उसके अकाउंट पर पोस्ट क्यों किए हैं और वो पब्लिशर भी ढूंढ रहे हैं। जूली क्या चल रहा है? जूली नाटक करती है क्या मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। वो बताती है जूली उन्हें बताती है चुआन ने 5 लाख कॉपीज की रिक्वेस्ट की है। ये बात सुनकर मिस्टर लियांग के हाथों से ब्रेकफास्ट ही छूट जाता है। इस बारे में सोचने लगते हैं, वह हाँ बोल देते हैं। जूली चुआन से बात करती है, मिस्टर लियांग से कहती है एक और कंडीशन है उसकी, क्योंकि चुआन का अभिमानियों पे से भरोसा उठ गया है लास्ट वाले इंसिडेंट के बाद। सो उसकी बुक से या उसके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ भी फैसला लेना होगा तो उससे पहले चुआन की परमिशन लगेगी। मिस्टर लियांग को ये बात भी माननी पड़ती है। यहाँ जियांग के घर पहुंचा होता है चुआन। ये दोनों चर्चा कर रहे होते हैं अपनी अपनी वाली को कैसे प्रपोज किया जाए। यहाँ एडिटर यू बताती हैं जूली को ऑफिशियली अब डिप्टी एडिटर बना दिया गया है। जूली घर पहुंचती है। जूली का उदास फेस देखकर पूछता है चुआन क्या हो गया? जूली उसको बताती है सब कुछ तो ठीक है मगर एडिटर इन चीफ कल रिटायर हो रहे हैं। सो नेक्स्ट डे एडिटर इन चीफ आ रहे होते हैं, सभी को अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। चुआन भी आया होता है और उन्हें गिफ्ट देता है। उसने जो अवार्ड जीता था वो। नेक्स्ट सीन हमें बुक स्टोर का दिखाते हैं। यहाँ गुबाइजी वर्क कर रही होती है। जियांग गुबाइजी को ही देखे जा रहा होता है। शाओ भाई आके बोलता है घर से ज्यादा वो यहाँ पे सुंदर लगती है इसलिए मैं उसको देख रहा हूँ। शाओ भाई आके कहता है तुम उन्हें क्यों देख रहे हो? वो कहता है ध्यान से देख, इतनी प्रिटी लग रही है ना। वो कहता है हाँ हमारे बॉस की वाइफ बहुत ही प्रिटी है। सभी लोगों के जाने के बाद जियांग उसके पास आता है, कहता है मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। जियांग उसे वही प्लेस पर लाया था जहाँ उसने फर्स्ट टाइम उसे प्रपोज किया था एंड अगेन उसे प्रपोज करता है। गुबाइजी से हक कर लेती है एंड उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे रिंग पहनाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चुआन पहुंचता है जियांग का घर, जो कि अभी तक प्लानिंग ही कर रहा होता है जूली को प्रपोज करने की। बट जियांग को अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता। वो उसे समझा रहा होता है कि चीजें अपने आप हो जाएगी तो इतना लोड मत ले। चुआन कहता है तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे गुबाइजी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। तभी गुबाइजी आकर कहती है किसने मेरा नाम लिया? चुआन गुबाइजी को देखकर हैरान। जियांग गुबाइजी के पास जाकर कहता है चुआन से इस बार मैं जीत गया। चुआन उसे गुस्से से देखता है। घर पर प्रिपरेशन कर रहा होता है जूली को प्रपोज करने की एंड वो रिंग आर्गू के गले में डालता है। जूली आती है। बाहर उसको बहुत मस्कीटोस काट रहे होते हैं। चुआन आर्गू को बुला रहा होता है बट वो आता ही नहीं। जूली उसे अंदर चलने के लिए कह रही होती है। चुआन जूली के पास आकर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जूली उसे थप्पड़ मारती है। थप्पड़ नहीं, वो मच्छर मार रही थी। जूली कहती है चलो हम डिनर अंदर करेंगे। जूली पूछती है वैसे क्या कहने वाले थे तुम? चुआन कहता है मैं बोल रहा था न्यू ईयर आने वाला है, तुम कहाँ सेलिब्रेट करोगी?
चुआन पछता रहा होता है बोल के, जो बोलना चाहता था वो बोल नहीं पाया। अंदर आकर वो अर्घु के पास आता है। उसे उसके गले में वो रिंग नहीं दिखाई देती। चुआन जूली के सामने रिंग की बात नहीं कर सकता था, तो जूली को बहाना बनाकर भेज देता है। रिंग ढूंढता है, तो रिंग मिल भी जाती है। रिंग देखकर सोच रहा होता है इतना कठिन क्यों है ये। नेक्स्ट डे जूली कह रही होती है वो जा रही है। चुआन कह रहा होता है बट आज तो न्यू ईयर है। वो जल्दी में चली जाती है, बताती भी नहीं किस प्लेस पर जा रही है। ये कहकर जाती है पास में ही है, टाइम भी नहीं बताती कब वापस आएगी। यहाँ चुआन पूरी तैयारी कर रहा होता है जूली को प्रपोज करने की। इस जूली का वेट कर रहा होता है। जूली घर तो आ रही होती है, कॉल करता है। यहाँ जूली कॉल पिक करती है। चुआन यहीं आ गया था, जूली के पीछे पीछे उसे ढूंढ रहा होता है इतनी सारी भीड़ में। न्यू ईयर बस होने ही वाला था। जूली एंड चुआन एक दूसरे को देख लेते हैं। जूली दौड़ कर आकर चुआन को हक करती है एंड यहीं पर चुआन जूली को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। देन स्टोरी में 2 इयर्स का टाइम स्किप होता है। यहाँ जूली की एक प्यारी सी बेबी भी होती है। जूली के ऑफिस में दिखाते हैं यहाँ नई इंटर्न्स आई थी। एंशेंग जूली से मिलने आती है। उसका लास्ट डे था आज यहाँ पर। जूली कहती है ठीक है बट हमें भूल मत जाना। जूली से गुबाइजी मिलने आई होती है, जो कि किसी बुक के राइट्स खरीदने आई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों की हैप्पी फैमिली दिखाते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ जेंग्यू गुबाइजी भी आती हैं एंड इसी के साथ ही हमारा ड्रामा यहीं पर एंड होता है गाइस।